इमेजिन करो तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे पहला इंसान खड़ा है जिसके पास ना कपड़े है ना भाषा, बस जिंदा रहने की भूख और एक ऐसी क्यूरियोसिटी जिससे आज हम स्पेस तक पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो पहला इंसान था कौन? एक आदमी, एक औरत या एक पूरी की पूरी स्पीसीज जो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हुई। साइंस कहता है कि हम सब एक ही जगह से आए, लेकिन हिंदू धर्म कहता है मनु स्वयंभू, जिसे खुद ब्रह्मा जी ने बनाया, वही मनु दुनिया के पहले इंसान थे जिससे हम इंसानों की शुरुआत हुई। इसीलिए मनुष्य नाम का शब्द भी यहीं से आया। लेकिन दूसरी ओर क्रिश्चियनिटी कहता है कि एडम और ईव ही दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या हम इवोल्यूशन का रिजल्ट है या सच में हमें किसी डिवाइन एनर्जी ने बनाया? असली कहानी क्या है? वो पहला इंसान कौन था जिसने दो पैरों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और सोचा कि मैं कौन हूँ? अब आपको लग रहा होगा होमो सैपियंस ही पहले इंसान है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। ये तो कहानी का आखिरी पन्ना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस किताब का पहला पन्ना क्या है जहाँ से आप, मैं, हम सब आए? क्योंकि साइंस जो कहता है वो काफी शॉकिंग है। वो ये है कि ना कोई पहला आदमी था, ना कोई पहली औरत, ना एडम ना ईव। तो फिर हम कहां से आए? क्या हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही एक धोखा है या साइंस जो कह रहा है वो सब एक झूठ है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सुरपम और आज आप इस वीडियो में उस हर शख्स की रियलिटी जानोगे जिससे पहला इंसान कहाँ गया। साथ ही इस वीडियो के एंड तक आप उससे मिलोगे जिसे हम सदियों से ढूंढ रहे हैं, हमारा पहला इंसान। लेकिन दोस्तों, इससे पहले प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंसान बनने की पहली शुरुआत आज से 60 लाख साल पहले शुरू हुई थी, अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट सहेलैंथ्रोपस चैडेंसिस के एक क्रिएचर से, जो ना वो पूरे बंदर थे ना ही वो पूरे इंसान। हिस्टोरियंस के मुताबिक यही सबसे पहला कदम था हमारी तरफ। दोस्तों, अब जरा सोचो, अगर सहेलैंथ्रोपस को हम अपना एंसेस्टर मान भी ले, फिर भी क्या वो पहले इंसान थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला इंसान तो वही हो सकता है जिसमें हम जैसे सोचने समझने की ताकत हो, और सहेलैंथ्रोपस हमारे आसपास भी नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो स्पीसीज आई, वहां से इंसान बनने की असली शुरुआत हुई। यानी आज से 39 लाख साल पहले कोई ऐसा आया जिसने अपने दोनों पैरों पर चलना शुरू किया, और इसे ही बाइपेडलिज्म कहा जाता है, जो कि थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ये हमारे लिए यानी इंसान की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। और इसी स्पीसीज में मिला एक ऐसा स्केलेटन जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ, जिसे नाम दिया गया लूसी, जो लगभग 32 लाख साल पुरानी है। और इसके हड्डियों से साइंटिस्ट को एविडेंस मिला कि ये स्पीसीज हम जैसे चल सकती है। लेकिन दोस्तों, उसका दिमाग मॉडर्न ह्यूमन जितना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि लूसी ही हमारी पहली इंसान थी। लेकिन ऐसा नहीं है। लूसी सिर्फ एक रास्ता था, वो रास्ता जो हमें इंसान बनने के असली सफर तक ले जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद पहली बार इस धरती पर एक ऐसी स्पीसीज आई जो सिर्फ चलती ही नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया था। जैसे कि पहली बार अपने हाथों से पत्थर तोड़कर चाकू जैसे शार्प टूल बनाकर उनसे शिकार किया, और पहली बार अपने जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जो कि थे होमो हैबिलिस। अब ये बात सुनकर यहाँ पर कुछ लोगों को ये बहुत कॉमन लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे लिए एआई है। अब दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंसान बनने की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ सर्वाइवल के लिए दिमाग हाथों से ज्यादा पावरफुल होने लगा, जो कि 20 लाख साल पहले आए, जो अफ्रीका के सवाना जंगलों में रहते थे। लेकिन ये छोटी सी स्पीसीज अपने छोटे से दिमाग के साथ कुछ ऐसा कर रही थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब अब दूसरे जानवरों से जान बचाने के लिए सिर्फ दौड़कर भागने की जरूरत नहीं थी, अब हाथों में हथियार आ गए थे। इसलिए प्लानिंग, सोच और स्ट्रैटेजी से काम करने की जरूरत थी। और यहीं से एक ऐसा दौर शुरू होता है जहां पहली बार इंसान अपने दिमाग को हाथों से ज्यादा पावरफुल बनाकर नेचर के खिलाफ खड़ा हुआ, और एक ऐसी खोज की जिसने आने वाले हजारों सालों की कहानी को पूरा बदल के रख दिया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होमो हैबिलिस ने तो सिर्फ टूल्स बनाए, लेकिन कुछ ही हजारों सालों के अंदर एक और नई स्पीसीज आई जिसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया, जो और ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा डेयरिंग थी, जिसका नाम है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये पहले इंसान थे जो सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि आग जलाना सीख लिया। सोचे जरा, रात के अंधेरे जंगल में चारों तरफ शिकारी जानवर घूम रहे हैं, और उसी बीच एक छोटी सी झलक हुई आग की, जिससे इंसान को पहली बार रात में रोशनी मिली, गर्म खाना मिला और एक सेंस ऑफ सेफ्टी मिली। ये वो पल था जहाँ इंसान ने पहली बार अंधेरे को रोशनी से हराया और सर्वाइवल को सिविलाइजेशन में बदलने की शुरुआत की। होमो हैबिलिस ने नेचर के साथ खुद को अडॉप्ट किया, लेकिन होमो इरेक्टस ने अपने लिए नेचर को झुकाना शुरू कर दिया। मतलब अब सिर्फ आग ही नहीं, होमो इरेक्टस ने हंटिंग के नए तरीके बनाए और ग्रुप में शिकार करना शुरू किया।
और अपना दिमाग का इस्तेमाल करके नेचर को कंट्रोल करना भी सीख लिया। यानी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहली बार इंसान अफ्रीका से निकला और एशिया यूरोप तक पहुंचा, मतलब पहली बार इंसान एक ग्लोबल ट्रैवलर बन गया। और यहीं से इंसानी इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ जहाँ सर्वाइवल ने शेप लिया सिविलाइजेशन का। यानी जंगलों में रहने वाले क्रिएचर्स अब अपने कस्बे और गांव बसाने लगे, क्योंकि ये स्पीसीज इतना समझ गए थे कि एक साथ रहने से ताकत बढ़ती है और कोई दूसरा जानवर हमला करने पर उसका सामना एकजुट होकर किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इंसान की कहानी में आज भी एक ऐसा अधूरा चैप्टर है जिस पर कभी बात ही नहीं होती, जिसे हमारे असली पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर्स कहा जाता है। एक ऐसी भोली बिसरी इंटेलिजेंट स्पीसीज जिसका नाम है होमो heidelbergensis, जो आज से 6 से 2 लाख साल पहले एशिया और यूरोप में विकसित हुई। सोचे, इनसे पहले सबसे पहला इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, लेकिन होमो heidelbergensis ने अपना दिमाग एक नए लेवल पर यूज करना शुरू किया। यानी इन्होंने सिर्फ पत्थर के हथियार नहीं बनाए, बल्कि उन्हीं हथियारों से बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार किया, वो भी टीम वर्क, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ। और बस यही नहीं, बाकी स्पीसीज से अलग सिंपल सोच से आगे बढ़कर प्लान बनाते, बातें समझते और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते थे। इसलिए यहाँ सवाल उठता है, क्या अब इन्हें पहला इंसान कहना सही होगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस लेवल पर हम सोच पाते हैं वो इस लेवल पर उतना सोच नहीं पाते थे। लेकिन एक ऐसी स्पीसीज थी जो हमारी तरह सोचती थी, हमारी तरह महसूस भी करती थी, जिसे हमारा नियरेस्ट कजन कहा जाता है, जिसका नाम है निएंडरथल्स। ये अब तक के सबसे फेमस स्पीसीज माने जाते हैं। इनका दिमाग हमसे भी बड़ा था, ये बहुत अच्छे शिकारी थे और शायद इनके पास एक बेसिक लैंग्वेज भी थी। लेकिन क्या आपको पता है, मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सैपियंस और निएंडरथल्स एक समय पहले एक साथ रहते थे। और जब साइंटिस्ट ने निएंडरथल के डीएनए को मॉडर्न ह्यूमन के डीएनए से कंपेयर किया तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब हम में से ज्यादातर लोगों के डीएनए में 4 से 6% डीएनए निएंडरथल का भी है। इसका मतलब साफ है, हमारे पूर्वज ने निएंडरथल के साथ इंटरब्रीड किया था। यानी निएंडरथल पूरी तरह से गायब नहीं हुए, उनका एक हिस्सा आज भी आप और मेरे अंदर शायद जिंदा है। लेकिन क्या आपको याद है, हमने इस वीडियो को शुरू किया था पहले इंसान ढूंढने के सवाल से, लेकिन अब हमारे सामने एक पूरी इंसान की फैमिली खड़ी है। तो फिर इनमें से वो पहला इंसान कौन है जिससे हमारी यानी पहले इंसान की शुरुआत हुई? आपको क्या लगता है? सच तो यह है कि हमारी ये शुरुआत ही एक गलत सवाल से हुई। क्योंकि इमेजिन कीजिए, रेत का एक ढेर, अगर मैं उसमें से एक दाना हटा दूं तो क्या वो अब भी ढेर है? हाँ। एक और, क्या अब भी? हाँ। तो मैं कब तक वो सारे दाने हटा सकता हूँ कि वो ढेर ना रहे? इसका कोई एक पॉइंट नहीं है, राइट? इवोल्यूशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक होमो इरेक्टस माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा भी होमो इरेक्टस ही था, बस थोड़ा अलग, और उस बच्चे का बच्चा और थोड़ा अलग। ये बदलाव इतने धीरे और इतने हजारों सालों तक चला कि कोई एक ऐसा मोमेंट आया ही नहीं जब एक नॉन ह्यूमन माँ ने एक ह्यूमन बच्चे को जन्म दिया हो जो ठीक एग्जैक्टली हम जैसे बोलने और सोचने लगा हो। इसका मतलब साफ है कि पहला इंसान कोई पर्सन नहीं बल्कि एक प्रोसेस है और हमारा कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इंसान की शुरुआत ऐसी हुई जैसे साइंस कहता है, या सच में हमें किसी डिवाइन एनर्जी ने जन्म दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा? हमें प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।